बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यू स्टडी विद ईमान। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर है लेसन नंबर 30 है, ठीक है। इसका लेक्चर है मेडिएशन 1, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट HRM 624 का लेसन नंबर 30 है, विच इज़ मेडिएशन 1, ठीक है। मेडिएशन 1 हम टॉपिक करेंगे आज हमारा है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें, ठीक है, ताकि आपको वहाँ पे हाईलाइटेड हैंडआउट्स में आपको सेंड कर सकूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स, के बाद जो है हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ, ठीक है। मेडिएशन 1, मेडिएशन क्या होता है, ठीक है। हम यहाँ पे इस चीज़ को रीड करेंगे, ठीक है। कोटेशंस यहाँ पे दी गई हैं। आप पेसिमिस्ट सीज द डिफ़िकल्टी इन एवरी अपॉर्चुनिटी एंड ऑप्टिमिस्ट सीज द अपॉर्चुनिटी इन एवरी डिफ़िकल्टी। देखें, एक शख्स होता है जो ना उम्मीद होता है, ठीक है। ना यानी इसमें जो है ना वो ना उम्मीदी सी आ जाती है, ठीक है। और वो क्या यानी हर एक मौका जो उसके पास होता है ना, उसको हर चीज़ को जो है ना वो किस तरह से देखता है, मुश्किल देखता है उसमें, ठीक है। नहीं सोचता है कि भाई ये चीज़ भी मुश्किल है, ये चीज़ भी मुश्किल है, ठीक है। यानी हर चीज़ में उसको जो है ना मुश्किल नज़र आ रही होती है, ठीक है। लेकिन जो एक ऑप्टिमिस्ट पर्सन होती है, इनकी एक पुरुम्मीद शख्स जो होता है ना, वो हर मुश्किल में एक मौका तलाश करता है, ठीक है। तो इसमें यही है कि हर चीज़ को जो है ना वो हमें मंफी नहीं बल्कि मिस्बत यानी पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए, ठीक है। चलें, अब नेक्स्ट हम कोटेशन में चलते हैं। इट्स अ वेल नाउन प्रपोजिशन दैट यू नो हु इज़ गोइंग टू विन आ नेगोशिएशन एंड इट्स ही हु पॉजेस द लॉन्गेस्ट रॉबर्ट होमलेस आ कोड। अब ये क्या है, इसका क्या मतलब है कि एक मशहूर बात है कि जो नेगोशिएशन में अक्सर वो शख्स होते हैं, वो शख्स ही कामयाब होता है जो जवाब देने से पहले सब्र से काम लेता है, ठीक है, सब्र तहम्मुल से काम लेता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स बताए हुए हैं, ठीक है। तो ये तो हम रीड नहीं करते, ठीक है। हम चलते हैं मेडिएशन के टॉपिक की तरफ। अच्छा, एक चीज़ आप याद रखें, ADR जो है ना, ADR इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। मेडिएशन क्या होता है, मेडिएशन इज़ सेकंड क्लास जस्टिस। इट्स अ टाइप ऑफ असिस्टेंट नेगोशिएशन दैट यूजेस अ थर्ड पार्टी फॉर पैनल और थर्ड पार्टीज टू हेल्प डिस्प्यूटेड नेगोशिएटर सेटलमेंट। देखें, ये एक थर्ड पार्टी होती है, ठीक है। एक तीसरा शख्स होता है, जैसे दो लोग हैं आपस में झगड़ रहे हैं, लेकिन एक जो तीसरा शख्स है ना, वो उन दोनों की बात सुनेगा। यानी एक हक में फैसला नहीं देगा, वो फैसला करने का इख्तियार उसके पास नहीं होता, लेकिन बस वो क्या करेगा, मुज़ाकरात करवाने की कोशिश करेगा, उनके दरमियान में बातचीत करवाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, मेडिएटर कहेंगे, ठीक है। इसको मेडिएटर जो बंदा जो है वो क्या कहलाएगा, थर्ड पार्टी क्या कहलाएगी, मेडिएटर कहलाएगी, ठीक है। दिस थर्ड पार्टी जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, मेडिएटर कहलाती है, ठीक है। मेडिएशन इन द USA। अब USA में मेडिएशन क्यों हुई, ठीक है। इन USA देयर इज अ ह्यूज बर्डन ऑफ वर्क ऑन कोर्स टू एलिवेट दैट बर्डन। ADR मूवमेंट हैज़ बीन स्टार्टेड। अमेरिका में क्या हुआ, अदालतों में मुकदमा जो है ना बहुत ज़्यादा उनका बोझ चल रहा था, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुकदमात हो गए थे अदालतों में, बहुत ज़्यादा, ठीक है। उस बोझ को कम करने के लिए फिर एक उन्होंने जो है ना वो एक निज़ाम शुरू किया था जिसको कहते हैं ADR यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। एन एमर्जिंग एंड इंक्रीजिंगली पॉपुलर फॉर्म ऑफ ADR इज मेडिएशन, ठीक है। इसमें क्या है कि ADR की जो एक नई और जो तेज़ी से मकबूल होने वाली शक्ल थी वो मेडिएशन है, ठीक है, मेडिएशन होती है। तो पर्पज़ ऑफ मेडिएशन का मकसद क्या था, क्या मकसद था इन जनरल। द ऑपरेशन ऑफ मेडिएशन एम्स टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ कंसेंशुअल सॉल्यूशंस बाय द डिस्प्यूटिंग पार्टीज़। क्या मकसद था इसका, ये था कि आम तौर पर मेडिएशन का मकसद ये था कि तनाज़ुर को जो ये तनाज़ा करने वाले, झगड़ा करने वाले जो लोग थे, ठीक है, दो फरीक थे, ठीक है, बाइमी उनकी आपस में जो है ना वो रजामंदी हो जाए, ठीक है। रजामंदी से जो है ना वो किसी हद तक पहुँच जाए, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे बताया गया, बस यही चीज़ें हैं, ठीक है, इस लेक्चर में इसमें यही चीज़ें बताई हुई हैं बार बार। मेडिएटर हैज़ नो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर, ठीक है। एक बात आप याद रखिएगा कि जो मेडिएटर होता है, ठीक है, उसकी जो डिसीजन, उसके पास डिसीजन पावर नहीं होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। उसके पास नहीं होती है, बल्कि वो खुद ही जो दोनों पार्टीज़ हैं वो ही जो है ना लास्ट डिसीजन देती हैं। उनका काम होता है, मेडिएटर का काम होता है कोई ऐसी स्ट्रेटजीज़, कुछ ऐसी टेक्निक्स लेके आना, ठीक है, कुछ ऐसी बातें लेके आना, ठीक है, ताकि जो है ना वो उनको समझा सके, ठीक है, जो डिस्प्यूटेंट्स हैं, और फिर वो लास्ट पे जो है ना उनका डिसीजन डिस्प्यूटेंट्स का ही होता है, मेडिएटर डिसीजन नहीं लेता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन हिज और हर अप्रोच एंड स्टाइल, द मेडिएटर कैन टेक एन एक्टिव रोल इन द प्रोसेस। आप किसी भी प्रोसेस में एक एक्टिव रोल जो है वो प्ले करता है मेडिएटर, ठीक है। और बाकी जो है ना वो पैसिव होता है। ओनली इंटरविन इन नेसेसरी टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्लैरिफिकेशन देता है, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें जो है ना वो मीडिएटर का ये सब काम होता है। तो ये इतना कोई इम्पोर्टेंट इतना ज़्यादा जो चीज़ें आपको बताई गई हैं बस इनके ऊपर जो है ना वो आप गौर कर लें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे याद रखने के लिए, काइंड ऑफ फैसिलिटेटेड और असिस्टेड नेगोशिएशन प्रोसेस मेडिएशन स्ट्रेंथ थ्रू अ थर्ड पार्टी। आपको पता है कि जो मेडिएशन है ना वो क्या थर्ड पर्सन करता है, ठीक है, यानी कि जिसका उन दोनों फरीकों के साथ कोई झगड़ा नहीं होता है। द मेडिएटर्स मेन रोल इज टू असिस्ट डिस्प्यूट्स इन नेगोशिएटिंग और इन कमिंग टू एन एग्रीमेंट, ठीक है। आपको पता है कि वो एग्रीमेंट तक लाने की कोशिश करता है, ठीक है। उनको द डिस्प्यूटर्स रिटेन द पावर टू कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ठीक है। अब क्या होता है कि जो डिस्प्यूटेंट्स है ना उनके पास सारी पावर होती है कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट को, झगड़े को ख़त्म करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ठीक है। मेडिएशन में आपको मीडिएटर के बारे में बता चुके हैं, ठीक है। अब व्हेन इज़ मेडिएशन रिक्वायर्ड, मेडिएशन कब होती है, ठीक है, कब मेडिएशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। जब दो अफराद हैं वो उनके दरमियान क्या होता है, इख्तलाफ पैदा हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, नेगोशिएशन करवाई जाती है, बातचीत करवाई जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर नेगोशिएशन यानी मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर मसला जो है वो यानी अगर कामयाब हो जाए तो मसला जो है वो ख़त्म हो जाता है, अगर नहीं होते तो फिर मसला जो है वो बढ़ जाता है, आपको पता है। उसके बाद बातचीत जो है वो अगर नाकाम हो जाती है, दोनों फरीक किसी नतीजे पर ना पहुंच सकते हैं, ठीक है, या फिर मामला जो है वो क्या होता है, कानूनी नोयत इख्तियार कर लेता है, यानी कानून के पास चला जाता है, कोर्ट तक चला जाता है, तो मीडिएशन का जो है ना वो सहारा लिया जाता है ताकि अदालत जाने से पहले मसला बाहिमी रजामंदी से हल किया जा सके, ठीक है। यानी कि उन दोनों की को इस तरह से मनाया जाता है, मीडिएशन का सहारा लिया जाता है, ठीक है, कि जो मसला जो है ना वो कोर्ट तक ना जाए। नेगोशिएशन के क्या फ़ायदे होते हैं, इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं नेगोशिएशन के, ठीक है। तो एक तो ये होता है कि रिलेशनशिप्स जो है वो क्रिएट होते हैं, ठीक है, वो जो मेंटेन रहते हैं, बरकरार रहते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप्स जो हैं वो वक्त की बचत भी होती है, ठीक है, अखराजात भी कम होते हैं, ठीक है, और नए नए बेहतर तरीके से मसाइल का हल भी निकाला जा सकता है, ठीक है। उसके बाद मुज़ाकरात की कमी के बारे में बात करें कि कभी कभी जो दो डिस्प्यूटेंट्स होते हैं ना वो किसी मुआहदे तक तक जो है वो पहुँच नहीं पाते हैं, ठीक है, इसलिए मीडिएशन की ज़रूरत पेश आती है। उसके बाद हमारे पास कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। फैसिलिटेटिव मेडिएशन होती है, एवैल्यूएटिव मेडिएशन होती है, ठीक है, सेटलमेंट कॉन्फ्रेंस होती है, फैसिलिटेशन होती है, कंसलिएशन होती है, ठीक है। इनको हम यहाँ पे वन बाय वन रीड करेंगे। फैसिलिटेटिव मेडिएशन क्या होती है, इसमें क्या होता है, इस किस्म की जो मेडिएशन होती है ना इसमें मेडिएटर का मकसद ये होता है कि दोनों जो डिस्प्यूटेंट्स होते हैं, दोनों जो फरीक होते हैं, उनके दरमियान जो है ना वो बातचीत करके जो है ना मसले को हल किया जा सके, ठीक है। उनके दरमियान में बातचीत को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। उसके अलावा कुछ उसूल जो हैं वो तय करवाए जाते हैं, दोनों जो डिस्प्यूटेंट्स होते हैं यानी फरीक होते हैं उनके मुफादात यानी उनके जो फ़ायदे होते हैं ना उनको समझते हुए जो उनकी हेल्प की जाती है, ठीक है। और उनके साथ जो है ताउन के साथ जो वो मुज़ाकरात करवाए जाते हैं, ठीक है, नेगोशिएशन करवाई जाती है। उसके बाद इवैल्यूएटिव मेडिएशन क्या होती है, इवैल्यूएटिव मेडिएशन में ये होती है कि ये जो है ना इसमें मेडिएटर जो है वो ज़्यादा किरदार अदा करता है, ठीक है। वो क्या होते हैं कि दोनों जो डिस्प्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है, उनका क्या करता है, इनके मज़ीद उसको इवेल्यूएट करने की कोशिश करता है, इनके उसमें से जो है ना कुछ चीज़ों को निकालने की कोशिश करता है, उनका जायज़ा लेता है, ठीक है, दोनों की बातें सुनता है, ठीक है, फिर उनके कोई ना कोई जो है ना वो जैसे कोई रीज़न्स निकालने की कोशिश करता है, ठीक है। उसके बाद मजबूत और कमज़ोर पहलुओं को जो है ना वो बताता है कि भाई ये जो चीज़ है ना ये ज़्यादा ये यानी ये बात जो है ना वो ज़्यादा सॉलिड है, ये बात सॉलिड नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को निकालने की कोशिश करता है। इख्तलाफ जो है वो कम करने की कोशिश करता है, इख्तलाफात को, ठीक है, और मुआहदे करवाने की कोशिश करता है, जिसमें एक है BATNA यानी कि बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट, इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। अगर जो है वो मुज़ाकरात कामयाब ना हो तो किसी फरीक के पास मौजूद जो भी हल होता है, ठीक है, जो भी उसके अलावा जो अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, ठीक है, तो किसी के पास अगर कोई और हल होता है तो वो बताता है, तो उसको क्या कहते हैं, बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट यानी BATNA उसको कहते हैं, ठीक है। अब कुछ प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू मेडिएशन से रिलेटेड कुछ यहाँ पे प्रोसेसेस बताए गए हैं, वो भी हम आप देख लेते हैं क्या होते हैं। सेटलमेंट कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है, एक फैसिलिटेशन होती है, कंसिलिएशन होती है, ठीक है। सेटलमेंट कॉन्फ्रेंस क्या करती है, ये जो है ना वो अदालत की निगरानी में होने वाली एक मीटिंग होती है, ठीक है,
यानी कि अदालत जो है ना वो इसको जज कर रही होती है, जिसमें जो है ना वो जज और वकला मुकदमे की जो मुकदमा होता है ना उसकी जो वकला होते हैं या जज होते हैं यानी वकील होते हैं, ठीक है, वो उनको सुनते हैं पहले, ठीक है, और फिर तनाज़ुर को हल करने की कोशिश करते हैं। दैन फैसिलिटेशन आ जाता है। फैसिलिटेशन क्या होता है, इस अमल में एक जो जो एक शख्स होता है थर्ड पार्टी होती है, ठीक है, जिसे कहते हैं थर्ड, या मैं आपको बताया मीडिएटर भी उसे कहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या वो क्या करता है कि कोशिश करता है कि मुज़ाकरात की तैयारी करवाता है, ठीक है, यानी कि सोचता है कि भाई नेगोशिएशन आपस में हो, मुज़ाकरात हो, बातचीत हो जाए, ठीक है, तो मसला जो है ना वो हल हो जाए। ख़ास तौर पर जब कई जो फ़रीक जो है ना वो बहुत सारे फ़रीक अगर शामिल होते हैं तो उसमें उसके बाद कंसलिएशन क्या होती है। कंसलिएशन की कोई एक मुकर्रर तारीख नहीं होती, ठीक है, कंसलिएशन की। बाद औक़ात ये फैसिलिटेशन में भी होता है, मेडिएशन में भी, आप नॉन बाइंडिंग एवेल्यूशन के मायने भी इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, कंसलिएशन में। उसके बाद रिज़ल्ट आ जाते हैं। रिज़ल्ट क्या होते हैं मेडिएशन के, इसमें क्या होता है कि मेडिएशन यानी मेडिएशन के बाद क्या होता है कि मुआहदा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, यही चीज़ें बताएंगे, ठीक है, मे नॉट और नॉट, मे और मे नॉट, ठीक है। तो मुआहिदा जो है वो मुकम्मल भी हो सकता है, ठीक है, यानी आर्जी परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है, ठीक है, आर्जी भी हो सकता है, या जो मुकम्मल तौर पे भी हो सकता है, ठीक है। और जो सेटलमेंट है वो आमतौर पे क्या रिटन फॉर्म में होती है, ठीक है, यानी तहरीरी शक्ल में होती है, जैसे रिटन लिखी हुई उसमें शक्ल में होती है, ठीक है। मेडिएटर एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट भी तैयार कर सकता है, ठीक है, जिसमें बाद में जो वकला या फिर जो वकील होते हैं या कानूनी जो माहिदे होते हैं उनको उनकी शक्ल दे दी जाती है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मेडिएशन प्रोडक्ट ऑफ मेडिएशन क्या होते हैं, अगर दोनों जो फरीक है मेडिएशन के ज़रिए किसी भी माहिदे तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो मेडिएटर जो है वो क्या करता है, मेडिएटर जो होता है वो एक जैसे मैं आपको ऊपर बताया था रिटन फॉर्म में होता है, ठीक है, एग्रीमेंट उसको वो तैयार करवा सकता है, ठीक है, जैसे कि उनको नाम दिया जाता है मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। बाद में जो है ना वो जो वकील होते हैं, ठीक है, उसको इस जो ये जो एग्रीमेंट होता है, ठीक है, उसको बाकायदा जो है वो कानूनी मुआहदा बना देते हैं, ठीक है। और अगर मुकदमा जो वो अदालत में हो तो जज जो है वो उसे अदालती हुक्म की शक्ल भी दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फुल फॉर्म यहाँ पे किसकी है, MOU की, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो यही हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।